हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड पार्ट 1 का एक नया चैप्टर जो कि है बच्चों थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है बच्चों, इसका आपको जितना सिलेबस में 12th स्टैंडर्ड का उसका बेसिक आपको 11th स्टैंडर्ड में, तो मैं आपको आज वो पूरा बताऊंगा 12th स्टैंडर्ड का और साथ में थोड़ा बहुत 11th का बेसिक। 12th स्टैंडर्ड वाला पूरी थ्योरी आज कवर हो जाएगी और वो जो थ्योरी है वो होगी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। या मैं 2.2 की तरफ भी चला जाऊँ, मतलब दोनों जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में जितनी भी थ्योरी आप इस्तेमाल करोगे, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए उतना मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आधे घंटे के अंदर बता दूंगा, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप शायद पूरी की पूरी एक्सरसाइज खुद के मन से भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सुबोध सर आपका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड पार्ट 1 का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है ना ऐसे इक्वेशंस जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे कहेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से आपको पता होगा, ठीक है। देखो मैं लिखता हूं साइन, कॉस यानी कोसाइन, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट यानी टैन, ठीक है। उसके बाद कोटेंजेंट यानी कॉट, ठीक है, समझ गए। उसके बाद पता है आपको कोसिकेंड यानी कोसेक और सिकेंड यानी सेक, ठीक है। अब इसे ही प्यार से कहा जाता है साइन, इसे कहा जाता है कॉस, इसे कहा जाता है टैन, इसे कहा जाता है कॉट, इसे कहा जाता है सेक और इसे कहा जाता है कोसेक। अब देखो, अब प्यार से यानी शॉर्ट में, ठीक है, निकनेम है इनके। अब देखो इसमें एक एंगल होता है थीटा, बराबर होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री सुनते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिमाग में आता है, बराबर, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। जिसका ये बेस है, ठीक है, ये हाइट है और ये क्या है, हाइपोटेनस है, क्या है, हाइपोटेनस, सही है। ऐसा आता है दिमाग में ट्रायंगल, क्लियर। अब देखो, अब मैं आपको और एक चीज बताने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ने वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन। मेनली एक्सरसाइज 2.1 जो है ना बच्चों, वो पूरी की पूरी बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिए रहेंगे, उसके सॉल्यूशंस निकालने, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस, अब देखो व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस क्या है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होंगे, ठीक है, उन्हें सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू, ठीक है, उन्हें सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू, ठीक है, ऐसा बोल देंगे सॉल्यूशंस which satisfies, ठीक है, trigonometric equation are called as trigonometric solution। इसे टीएस लिख देते हैं, क्लियर, समझ गए। आगे बात ध्यान में देखो, सपोज सुनो एक एग्जांपल सुनो। मैं आपको एकदम हल्का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आपने आज तक देखा होगा ये। जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ फॉर एग्जांपल कॉस, मेरे को पता बेटा कॉस 0 कब आता, तो आप क्या बोल दोगे, सर एक बात करो 180 पे लिख दो। हाँ मैं इसे पाई वगैरह लिखूंगा, रुको 2 मिनट, ठीक है। कॉस 0 कब आता है, 180 पे, हाँ बराबर नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो कॉस 90, कॉस 0 आता है 90 पे, कब आता है 90 पे, यानी π/2, क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 0, आप क्या बोल दोगे, सर लिखो 0, ठीक है। लेकिन 180 पे आता है, 180 पे भी आएगा, ये 0 ही आएगा 180 पे, क्लियर। तो इस तरीके से मल्टीपल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, आज तक हमने सिंगल सॉल्यूशन सीखे, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन बताएंगे और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ऐसे 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब इनके बारे में आपको अगले पेज पे बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो 2 प्रकार के सॉल्यूशन, ये आज इसको चिपक के, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है आपका, सॉरी ये तो प्रिंसिपल स्कूल का हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक होता है हमारा
जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इतना याद हो गया। चलो अब ये जनरल सॉल्यूशन आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा ही, ठीक है, देखा था आपने 11th में, आप भूल गए शायद, देखा है आपने। ये मैं बता दो आपको आगे कब देखा आपने। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है और एक जनरल सॉल्यूशन होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा देखो 0 से बड़ा या इक्वल टू, ठीक है, होगा जब थीटा 0 से बड़ा इक्वल टू होगा और 2 पाई से हमेशा छोटा इक्वल टू होगा। ये होगा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कंडीशन। कंडीशन फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों? देखो आपको पता होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज होती है, ठीक है, वो पीरियोडिक होती है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला कि साइन 0 मतलब साइन का थीटा जब 0 है तब भी साइन 0 0 आएगा, और साइन का थीटा जब 180 है, ठीक है, तब भी साइन 0 आएगा, या पाए है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ रिलेशन। अभी रुको, आगे आगे बढ़ते बढ़ते मैं सारी चीजें कवर करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे कवर करूंगा, एकदम से नहीं। अब देखो जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन एक, जैसे हम बोलेंगे कि इसके सहारे हम जनरल फॉर्मूला दे देंगे जिसके सहारे हम कोई भी सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आगे मैं पूरा चार्ट लिखूंगा, अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको साइन का बता रहा हूँ। साइन का अगर जनरल सॉल्यूशन मुझसे पूछे तो मैं बता दूंगा कि साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू, देखो अच्छे से देखना, 2n पाई प्लस -1 का पावर n, ठीक है, अल्फा। ऐसे सबके मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी रुको रुको जरा, सबर करो, चलो आगे बढ़ो। तो जनरल सॉल्यूशन है ना, जनरल ले लेंगे हम। जैसे अब मैं आपको रिलेट करके बताऊं, तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो ये, तो 10th स्टैंडर्ड में आपने पिछले 11th में भी आपने एपी जीपी चैप्टर पढ़ा होगा। तो जीपी आपने 11th में मेनली पढ़ा था और 10th में आपने एपी पढ़ा था। उसमें आप एक जनरल इक्वेशन निकालते थे, याद होगा आपको, जो कि उस स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू डालने के बाद आपको कोई भी उसमें की टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब इसमें आप थीटा कुछ भी ले लो, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, उसके लिए ये वैलिड है, ठीक है। सिर्फ आपको अल्फा ढूंढना है, अल्फा के लिए हम चेस करेंगे, ठीक है, वो आपको एक्सरसाइज में पता चलेगा, और 1-2 एग्जांपल मैं भी ले लूंगा। क्लियर, चलो चलते आगे, समझ गया ना, ठीक है। अब देखो, चलो आगे, अब आगे देखो। अब सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, ठीक है। अब देखो, ये मैंने क्यों बनाया, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ये तो पता है सर, हाँ पता है मुझे, आपको पता है, ये डैश तो दे दिया मैंने। तो आपने इतना तो सीख ही लिया होगा, 10th में पढ़ा देते ये सर आपके जो भी होंगे, या 11th में तो पढ़ ही लिया होगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज शॉर्ट फॉर्म है, ASTC। अब यहाँ ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ साइन पॉजिटिव, साइन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, साइन लिख देता हूं पूरा, ऐसा ही नहीं, साइन का फंक्शन पॉजिटिव। यहाँ टैन का फंक्शन पॉजिटिव, मतलब टेंजेंट पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ कौन है, ये सियान है, कोसाइन पॉजिटिव, कोसाइन पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर इसमें तो साइन टैन और कोसाइन ही आ गया, नहीं बेटा, साइन के साथ ही कोसाइन है, मतलब कोसाइन है, ठीक है। साइन का उल्टा कोसाइन, यार कौन क्या लगा था, साइन के उल्टा होता है बच्चों कोसेक, इनवर्स होता है इसका। जैसे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, ये तो याद होगा आपको, ये तो पढ़ा होगा आपने रिलेशन, ठीक है। इसके कारण यहाँ कोसेक का रिलेशन जोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये जो टैन है, ठीक है, तो टैन के उल्टा कॉट, क्योंकि टैन इज इक्वल टू 1 बाय कॉट, ठीक है। और ये कॉस के उल्टा 1 बाय सेक थीटा, ये थीटा लिखना है, ठीक है। अब ये जो होता है ये थीटा, इसे कहते हैं एंगल। थीटा क्या होता है, एंगल, ठीक है। ये एंगल हमेशा होता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, याद रखना, ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला, याद रखना है, ठीक है। मतलब अगर थीटा गिनना है ऐसा, तो ऐसा कभी मत गिनना, हाँ गलत है, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ रहेगा हमेशा। क्लियर, ये समझ गए। अब आगे ध्यान में, चलो अब ये आगे आपको ध्यान में। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ, देखो अब अलग पेन इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ मैं बोल सकता हूँ क्या, कि ये 0 है। क्लियर, आपने डिग्री और रेडियन पढ़ा है, पिछले साल आपने एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें डिग्री और रेडियन आपने पढ़ा होगा, ठीक है।
अब आपने पढ़ा, आपके सर ने बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन रेडियन और डिग्री, तो डिग्री से रेडियन की क्या जरूरत पड़ी? देखो दो प्रकार के सिस्टम होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलस के साथ जोड़ने के लिए। एक होता है सेक्साडेसिमल, ठीक है, और एक होता है आपका दूसरा सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो जनरली सर्कुलर ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। सेक्साडेसिमल यानी वो मिनट, आवर, सेकंड, जिसमें आप बोलते थे 1 डिग्री के 60 मिनट, और 60 मिनट को भी 60 सेकंड में तोड़ा था, याद होगा? बराबर, वो याद होगा आपको। क्लॉक का आप टाइमिंग वगैरह निकालते थे, 1 आवर पास्ट 10 आवर पास्ट 5, ऐसा कुछ बोलते थे, याद होगा? चलो ठीक है, नहीं याद छोड़ो, कोई बात नहीं। अब देखो डिग्री में क्या होगा, डिग्री में बच्चों आप अगर मैं लिखता हूँ कि यहाँ 60 डिग्री, क्लियर? तो रेडियन है, देखो डिग्री का क्या होता है सिंबल, ये ऐसा छोटा सा सर्कल होता है, ठीक है। यहाँ मैंने डार्क कर दिया आपको समझने के लिए, एक्चुअली ऐसा छोटा सर्कल। और रेडियन में 60 को अगर मुझे लिखना है तो डिग्री टू रेडियन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से, मतलब 60 इंटू पाई बाय 180 कितना आ जाएगा बच्चों? इसको 3 से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा? पाई बाय 3। और इसका होता है सी, मतलब आप अगर चाहो तो ऐसा लिख दो, ये सी ऊपर। तो जैसे डिग्री में ऐसा छोटा सा गोला होता है, वैसे ही रेडियन में सी लिखते, क्लियर? तो यहां मैं लिख दूंगा 0, क्योंकि दोनों के लिए 0, डिग्री के लिए भी 0, रेडियन के लिए भी 0। अब यहां हो जाएगा डिग्री में 90, और अगर आप मुझसे पूछो कि रेडियन में क्या सर, तो रेडियन में हो जाएगा बच्चे ये पाई बाय 2c, क्लियर? यहां हो जाएगा डिग्री में 180, और यहां अगर आप मुझसे इसमें पूछो रेडियन में, तो पाई सी, ठीक है। यहां हो जाएगा आपका 270 डिग्री में, और इसमें हो जाएगा 3 पाई बाय 2, और यहाँ सी लगा दो, चाहो तो सी लगाओ वरना मत लगाओ, जनरली नहीं लगाते, ठीक है। अब यहाँ वापस से 360 हो जाएगा, इसे और 360 भी कह सकते हैं, कंप्लीट हो गई ना साइकिल, 0 से चालू किया 360 पे आए, तो इसके लिए होता है 2 पाई रेडियन, क्लियर? तो डिग्री टू रेडियन जाने के लिए आपको करना होगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई डिग्री टू रेडियन, और रेडियन टू डिग्री जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 180 बाय पाई से, 180 बाय पाई। जैसे करके बताता हूँ आपको, देखो ये पाई बाय 3 है ना, इसको अगर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मुझे मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा मुझे 60 आ गया, शायद समझ गए, पाई पाई कैंसल, ये मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, क्लियर? ये अगर आपने नहीं भी सिखाना है 11th में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको पूरा बेसिक से ही बताऊंगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको पूरा, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव वगैरह वगैरह। याद रखना साइन के साथ जुड़ा हुआ है कोसेक, टैन के साथ जुड़ा हुआ है कॉट, और साइन के साथ जुड़ा हुआ कॉस यानी कोसाइन के साथ जुड़ा हुआ है सेक यानी सेकेंड, ठीक है। ये फॉर्मूले आप 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, याद रखना कि किसी भी एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, अगर आपको कोई भी वैल्यू दे तो उसके एक या दो आंसर होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे होते हैं, जो 360 से नीचे, मतलब देखो ये वैल्यू इसके इधर आनी चाहिए, 360 के इधर आनी चाहिए, और 0 के इधर आनी चाहिए। 0 से बड़ी और 360 से छोटी, मतलब 2 पाई से छोटी है, ठीक है। 2 पाई के आगे अगर बढ़ जाएंगे तो भी आंसर आएगा आपका, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। आगे भी जाओगे तो आंसर आएगा, ये आपको बोलने में घुमाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इतने की जरूरत नहीं है, याद रखना प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, ठीक है। मतलब 0 से हमेशा बड़ा और 2 पाई से हमेशा छोटा, जरूरी नहीं है 0 के इक्वल भी हो सकता है और 2 पाई की भी इक्वल हो सकता है। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि हम हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, 0 से बड़ा या इक्वल टू थीटा होगा हमारा, और 2 पाई से छोटा या इक्वल टू होगा, क्लियर। अगर आप चाहो तो 2 पाई को 360 भी बोल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। हाँ, आप रेडियन की जरूरत क्या पड़ी, वाई रेडियन क्यों आया, ठीक है। अब देखो बेटा, डिग्री जो है ना, ये रियल नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक क्वांटिटी है, ये रियल नंबर की तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इससे आपकी गलती हो जाएगी। इसलिए जनरली फिजिक्स वगैरह में आपने देखा होगा कि आप ज्यादातर रेडियन में काम करते हो, क्यों? क्योंकि रेडियन एक रियल नंबर देता है आपको, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 है, वो एक नंबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसीलिए रेडियन आ गया, क्योंकि हमें एक रियल नंबर चाहिए था, क्लियर आ गया ध्यान में, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं,
याद रखना, इतना बस है आपके लिए, इससे ज्यादा डीप में जाने का कोई जरूरत नहीं। क्लियर? चलो चलते आगे। अब क्या करना है, मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, जो आपको कैरी करने ही चाहिए साथ में, ठीक है। 11th के बाद 12th में आते समय ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, बस इतना कर लेना, ठीक है। ये कर लेना वरना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। चलो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको दे दूं मैं। देखो सबसे पहले मैं साइन ए प्लस बी से कहते हैं कंपाउंड एंगल। क्या कहते हैं? कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल है दो एंगल की एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? देखो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस इसमें साइन नहीं बदलता, साइन में साइन नहीं बदलता, याद रखना, साइन में साइन नहीं बदलता। और ये भेदभाव भी नहीं करता, ये दोनों को देता है, पहले साइन को देगा बाद में कॉस को देगा। फिर यहाँ कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपको आना ही चाहिए भाई बच्चे, आपको ये आना ही चाहिए। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपको आने चाहिए। साइन के दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके सहारे पूरी ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले इससे डिराइव किए हुए, याद रखना। जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं ना उससे सारे डिराइव होते हैं, सिर्फ उनका रूप अलग होता है। हमें लगता है कितने भयंकर है ये, कोई भयंकर नहीं है, सारे यही से आएंगे, ठीक है। अब इसे बनाने का भी जुगाड़ दिया है 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक 1 है, ट्रिग्नोमेट्रिक 2 है, ट्रिग्नोमेट्रिक 2 पार्ट 1 का 3rd चैप्टर है शायद, उसमें आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा, 1 या 2 में मिल जाएगा इसका प्रूफ, ठीक है। दोनों चैप्टर देख लेना, मैं तो कंबाइन पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है वो चीज, ठीक है, क्योंकि डिटेल में वो दोनों चैप्टर में एक ही समझता हूँ, ठीक है। तो देखो याद रखना कि ये फॉर्मूला इसे प्रूफ कैसे करना है, वो प्रोसेस भी उसमें दी हुई है। अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना, वो प्रोसेस भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान है वो प्रोसेस, ठीक है। तो आपके लिए सब आसान है, ऐसे कुछ नहीं है भाई। ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखो कॉस में साइन चेंज होता है, कॉस में साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस, और ये कॉस बड़ा होशियार है, खुद के बच्चों को देगा, मतलब खुद के बच्चे है नहीं, कॉस यानी इसका बच्चा है, समझ लो। मैंने ऐसे याद रखा है कि साइन दोनों में बंटवारा करता बराबर, और ये नहीं करता, ये स्वार्थी है, ऐसे याद रखो आपको समझने के लिए, ठीक है। तो कॉस जो है वो खुद को देगा सिर्फ पहले स्टार्टिंग में, बाद में साइन, साइन है इंटू साइन बी, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए थी, ठीक है। आए ध्यान में ये प्लस का माइनस, यहाँ साइन चेंज नहीं होता, साइन नो चेंज इन साइन, ऐसे लिख देते, नो चेंज इन साइन, यहाँ चेंज इन साइन, चेंज इन साइन। क्लियर कट होगी बात? चलो अब देखो यहाँ cos a माइनस बी का हो गया था, ये लिख देते एक बार। cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a, ठीक है, इंटू cos b, ये माइनस की जगह प्लस साइन a, ठीक है, हो गया, इंटू साइन बी। क्लियर बात हो गई, मतलब सेम टू सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। अब tan की इंपॉर्टेंट वाले लिख के दे रहा हूँ, सिर्फ ज्यादा आपको लोड नहीं दूंगा, ठीक है। tan a प्लस बी का लिख के देता हूँ, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये करना ही होगा, ये मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, ये फॉर्मूला से आप कर पाओगे, ठीक है। tan का वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख देता है। आपको डिफरेंशिएशन वगैरह में वैसे भी लर्न करनी होगी, सारे फॉर्मूले आपको आते होंगे, ये मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, और इसी के उल्टा अब हो जाएगा tan a माइनस b, ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर हो गई बात अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं? समझ गए? चेंज इन साइन, ठीक है। इसमें याद रख लेना कि प्लस जिसमें आए तो उसमें ऊपर प्लस नीचे माइनस, या ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है। ये 3-4 फॉर्मूला आपको याद करने वाले 6 है, ये 4 कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एक के 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। जैसे सपोज सुनो, मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्यूशन, इसके ना टेक्स्ट बुक में अच्छे से प्रूफ दिए, तो थ्योरम 3.1, थ्योरम 3.2, थ्योरम 3.3,
थ्योरम 3.4, 3.5, 3.6। तो देखो इसमें ना 3.1, 2, 3 इसमें आपको साइन का एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, मैं बता रहा हूँ, सुनो बताता हूँ। तो सिंगल मतलब उसका कोई पावर नहीं, सिर्फ साइन इज इक्वल टू साइन, थीटा और अल्फा का फर्क, ठीक है। कॉस का भी ऐसे, टैन का भी ऐसे। उसके बाद आपको एक नोट दिया है जिसमें लिखा है थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो 0 के लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक है। अगर थीटा 0 आता है, साइन थीटा 0 आता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आता है, तो वो थीटा कैसे फाइंड करेंगे। अब और एक आगे देखो, इसके बाद और सुनो। उसके बाद 3.4 से लेके तो 3.6 तक आपको दिया है स्क्वायर का कैसे डील करना। मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा रहा तो किस तरीके से, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा रहा तो किस तरीके से, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा रहा तो किस तरीके से। टेंशन मत लो, बाकी के जो 3 है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक, कॉस इज इक्वल टू 1 बाय सेक और tan इज इक्वल टू 1 बाय कॉट। क्लियर। चलो तो मैं सबसे पहले लिख लूं जो हमें फॉर्मूलाज यूज करने हैं वो, ठीक है। तो मैं जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूँ पहले, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, उसके बाद या मैं पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन ले लूँ। चलो तो मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ आपको किस तरीके से, फिर प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन अच्छे से आपको समझ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको प्रिंसिपल की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब जनरल की देना भी जरूरी है, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल ले लेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूलाज आप याद रख सकते, फॉर्मूलाज कैसे आता है, ये कुछ फॉर्मूला जैसे, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला नाम से है नहीं, वहां कुछ थ्योरम है वो, ठीक है। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है, याद रखने वाला। तो अगर साइन थीटा, फर्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू अगर साइन अल्फा है, ठीक है, तो किस तरीके से, तो ये थीटा का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, थीटा का वापस बोलो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इस पहले ही स्लाइड पे आपको शायद लिख के दिया था फॉर्मूला, सेकेंड स्लाइड पे देखो ये। तो ये मैं आपको यहाँ पूरा लिख के दूंगा, ठीक है। तो क्या है देखो, एक मिनट, 2n पाई, ठीक है, प्लस -1 का पावर n अल्फा। क्लियर, समझ गए इतना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो अब सेकेंड, ये रट्टा मार लो, मैं तो बोलता हूँ रट्टा मार लो, ठीक है। हाँ प्रूफ समझ रहा है तो अच्छी बात है, मैं प्रूफ डालूंगा, लेकिन अभी समय है, पहले मैं आपको पढ़ा दूं, उसके बाद प्रूफ पढ़े, ठीक। चलो अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन में cos, यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ 2, 3, 5, 6 कुछ भी चल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। यहाँ 2, 3 हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन इसका डिग्री यानी इसका पावर, जो पावर है, इसका जो इंडेक्स है, जो भी आप बोलो, वो 2, 3 ऐसा कुछ क्यूब स्क्वायर वगैरह होना नहीं चाहिए, वरना गलती हो जाएगी। ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, अभी पहले बता दो। थीटा उसके लिए अलग है, मैं बता रहा हूँ, ठीक। थीटा इज इक्वल टू देखो n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, कॉस के लिए ये। अब थर्ड, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अगर है तो आपको लिखना है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, बस इसके लिए, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलेज है पहले, ठीक है। अगर इसमें कोई डिग्री स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ नहीं है, तो स्क्वायर होता है जनरली, क्यूब तो नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ दूसरा, अब देखो दूसरे में क्या है। दूसरे में आपको अगर साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो आपको लिखना होगा साइन स्क्वायर अल्फा। कभी भी साइन स्क्वायर थीटा के साथ साइन थीटा आ गया तो समझ लेना उसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यहाँ स्क्वायर आ गया तो यहाँ भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा के साथ साइन स्क्वायर अल्फा ही चाहिए, साइन अल्फा नहीं चलेगा। सपोज मैं ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, बस हो गया, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये अपने किसी काम का नहीं है। क्लियर, समझ गए, ये 2 नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। तो मुझसे बोला था मैंने, ठीक है। अब देखो इसके लिए, इन सब के लिए आप फॉर्मूला बड़े आसानी से याद कर लोगे, n पाई अल्फा। इसका भी सेकेंड वाले का देखो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ भी थीटा आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा वापस से, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बार ऐसा क्यों है, एक मिनट है, थोड़ा देख लो फिर देखते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ देखो, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला तो आपको रट्टे मारने। देखो इसका अगर आप बोलोगे प्रूफ, तो प्रूफ दिया है टेक्स्ट बुक में 3.1, 3.2, 3.3 थ्योरम, फिर 3.4, 3.5, 3.6। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें ये प्रूफ है, ठीक है। ये प्रूफ मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी फिलहाल आप देख लो ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ बच्चों जो प्लस माइनस आया इसमें ही आया, बाकी किसी में प्लस माइनस नहीं है, वो स्क्वायर वाले में छोड़ो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो दो हमारे आंसर आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, ये तो पता होगा ना, ठीक है। अगर आप x स्क्वायर इक्वल टू 5 बोलो, ठीक है, तो इसके अगर आप स्क्वायर रूट निकालो तो x इज इक्वल टू प्लस 5 लिखोगे, नहीं -5 भी हो सकता है ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही आता है। क्लियर? ये सॉरी √5 सॉरी 5 होगा, यहाँ √5 ले लें। क्लियर? समझ गए? चलो ठीक है। अब देखो अच्छे से, यहाँ प्लस माइनस अल्फा है, मतलब कॉस 2 बार, देखो मैं आपको बता दूं, एक मिनट इस स्लाइड में देखिएगा, देखो कॉस जो है ना बच्चों, वो यहाँ भी माइनस होता है। क्लियर? समझ गए? और यहाँ भी माइनस होता है, कॉस 2 जगह माइनस है। ठीक है, तो कॉस में आप प्लस करो या माइनस करो, अब ये क्या है, ये रिलेशन कहां से आया? देखो अब मैं जितना बता रहा हूँ उतना सोचो, आपको अगर कुछ इसके ऊपर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उसे सोचो मत, फिलहाल उसके बारे में भी हम डाउट क्लियर करेंगे जैसे जैसे एग्जांपल्स रहेंगे, फिलहाल देखो। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि कॉस, वो फॉर्मूला मैंने आपको क्यों लिख के दिए पिछले स्लाइड वाले, ठीक है, वो इसी के लिए थे, कॉस पाई प्लस थीटा, और एक बार लिख के दूं कॉस पाई माइनस थीटा। देखो दोनों का आंसर सेम है, आपको लर्न नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, पिछला फार्मूला याद होना चाहिए, ये वाला आप रट्टा मार लो, चाहिए तो पहले लिखो फिर इसको लर्न करो फिर वीडियो देखो, वो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, और बीच में क्या होता है बच्चों, प्लस का माइनस, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और यहां भी यहां लिख देते कॉस ए इंटू कॉस बी, के बीच में माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये पूरा विजिबल है आपको यहां तक बोर्ड? ठीक है, क्लियर है? देखो यहां अगर ये दिख नहीं रहा आपको तो एक मिनट रुको, शायद से आपको दिख नहीं रहा, चलो अब देखो, अब यहां देखो अच्छे से, यहां कॉस जो पाई होता है बच्चों, कॉस 180 वो माइनस होता है, मैंने अभी आपको बताया कि हाँ, यहाँ देखो यहाँ जो है वो कॉस माइनस, या साइन पॉजिटिव है तो कोसाइन कैसे होगा, कोसाइन तो निगेटिव होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव और कोसेक उसके साथ वाला पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है। ठीक है, तो देखो इसलिए यहाँ भी निगेटिव आ गया, मतलब यहाँ कॉस 180 की वैल्यू -1 आती है, आपने चार्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, चार्ट भी बना के देता हूँ, रुक जाओ, ये -1, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस 180 साइन 180 डायरेक्ट 0 आता है, जैसे साइन 0 आता है वैसे साइन 180 भी 0 आता है, ये भी आपने चार्ट में देखा होगा, देखा ना, पिछले साल था वो। ठीक है, नहीं देखा तो अभी सुन लो, 0 से लेके 180 तक 90 पे हाईएस्ट वैल्यू होती है साइन की, और 0 और 180 पे उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, साइन 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। ठीक है, वो क्यों होता है उसके लिए एक सर्कुलर सिस्टम दिया हुआ है पूरा, और वो सॉल्व भी करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स की सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं थोड़ा बहुत अभी आपको उसका रेफरेंस दे दूंगा, मतलब जब पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट करना है हमें एक्सरसाइज 3.2 में, तब मैं आपको उसका जो थोड़ा बहुत जो नॉलेज है उसका रिलेटेड उससे वो दे दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो, ये माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 0, तो 0 इंटू साइन थीटा हो जाएगा 0, मतलब यहाँ आपका आंसर आ गया माइनस कॉस थीटा, मतलब कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। वैसे देखा जाए ना बच्चों तो ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद होना चाहिए, लेकिन बहुत से बच्चे 11th में लाइटली लेते पढ़ाई को, ये मैं ये आप डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया। ठीक है, वैसे ये डायरेक्ट